Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, 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 चला हो आता चकडी आपण महिमावसूनी बनू चला हो आता चकडी आपण महिमावसूनी बनू त्याचा अनुभव घ्या, तो किती चांगला आहे. परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है. ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड. सचमुच हमारा प्रभु भला है और हर एक भलाई, हर एक अच्छाई उसने हम पर प्रकट की है. परमेश्वर ने हमसे बहुत प्यार किया है, किया ही नहीं, ऐसे ही हमें छोड़ नहीं दिया. तो आज के दिन तक परमेश्वर ने हमें संभाला है. क्यों ना अपने अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि वही तो धन्यवाद के, आदर के और महिमा के योग्य है. उस प्रभु को हम धन्यवाद दें. आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वही तो धन्यवाद के योग्य है. हालेलुया, थैंक यू जीसस. धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी. आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे प्रभु. हालेलुया, थैंक यू जीसस.
सारी भक्ति अपने हाथ में लेना मेरे प्रभु। आज का वचन जो हमारे कानों सुनते हैं प्रभु जी, हमारे हृदय तक पहुंचे ऐसा अनुग्रह करना। हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं वरन उसके अनुसार चलने वाले बने हैं। ऐसी आशीष, ऐसा अनुग्रह हर एक के ऊपर करना प्रभु। हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं। आने वाले वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जो बोलते हैं प्रभु जी उनके होठों का स्पर्श कीजिए। पवित्र आत्मा आप उनका मार्गदर्शन कीजिए। वे नहीं परंतु आप उनके द्वारा हमसे बातचीत कीजिए। सारा आदर, मान, सम्मान और जलाल आप ही को देते हुए आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारक यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए अब समय है कि हम वचन में से सुने कि आज परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सी आशीष रखी है। तो हमारे पासवान जब आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं यीशु के नाम से और परमेश्वर के वचन के द्वारा वो हमारे मार्गदर्शन करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर संगति के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखी है। आज हम इस ऑनलाइन पर हम एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उसके वचन को सुनने जा रहे हैं। सर्वदा हम प्रभु का धन्यवाद करें। जैसा प्रभु का दास कहता है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का मैं धन्यवाद करूंगा। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर बात में उसकी स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर अत्यंत दयालु और अनुग्रहकारी है। विपत्तियों में भी वो हमारे साथ है। जब हम कष्टी है वो हमारे साथ कष्टी होता है। जब आप दुखों के भंवर से गुजर रहे हो, जब आप कमी घटी में से गुजर रहे हो, ध्यान रखे यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के समीप वो ले जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वायदों के लिए। संकट में कोई आपके साथ में हाजिर नहीं रहेगा, कोई उपस्थित नहीं रहेगा आपके संकटों में, लेकिन यीशु कहता है कि मैं तेरे साथ उपस्थित रहता हूँ, मैं सदैव तेरे साथ रहता हूँ, क्योंकि उसको आपकी चिंता है। परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर को अर्थात यीशु को हमारी चिंता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हो सकता है चारों ओर अकाल है, चारों ओर मरी है, चारों ओर संकट है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं जो यीशु मसीह में है वो सुरक्षित है। हालेलुया। यीशु आपकी पनाह है, यीशु आपका शरण स्थान है, और जो उसके शरण स्थान में है वो सुरक्षित है। लॉकडाउन के दिनों में हम देख रहे हैं सब अपने घरों में है, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उसके वचन को पूरा कर रहा है। जो भविष्यवाणियां जो प्रभु के दासों के द्वारा कही गई थी वे पूरी हो रही है। और इसलिए आप घबराए ना, आप भयभीत ना होवे, चिंता ना करें, क्योंकि यीशु आपकी चिंता करता है। मत सोचिए कि मेरा क्या होगा। आपके हर एक दिन, एक एक पल परमेश्वर के हाथों में है। हमारे दिन गिने हुए हैं, हमें सब प्राप्त होगा, सब प्राप्त होगा हमें, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके लिए ठहराया है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती उसका 6वां अध्याय 31 वचन में इस प्रकार से कहते हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा जिसने आपसे किया है, स्वयं यीशु मसीह कहता है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना
कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, चिंता न करना। सदैव मनुष्य जाति को इन्हीं बातों की चिंता रहती है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान, इसके सिवा हमको दूसरा कुछ सूझता ही नहीं, क्योंकि यह 3 बातें अत्यंत जरूरी की है, अत्यंत आवश्यक बातें हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि 32वें वचन में देखिए वो क्या कहता है, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। मैं यहाँ पर रुक कर आपको कुछ बताना चाहता हूं। अन्य जातियों का अर्थ है जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण नहीं करते, जिन्होंने परमेश्वर के बारे में जानकर भी वो अनजान बने हैं, अर्थात अपने मन की अभिलाषाओं के द्वारा वो चलते हैं। जैसा उन्हें अच्छा जान पड़ता है, बुरा जान पड़ता है, अर्थात अपने मन की अभिलाषा के अनुसार वो चलते हैं। अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, क्योंकि उनको यही इन्हीं बातों का महत्व है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और इसी के लिए वह हमेशा सुबह से लेकर रात तक परिश्रम करते रहते हैं, अत्यंत परिश्रम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये 3 बातें, खाना, पीना और पहनना, ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, और यदि नहीं होगा तो हमारा नाश हो जाएगा। और इन्हीं बातों के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु ने क्या कहा इन बातों को। यूहन्ना 6:27 में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। आइए उन वचनों को हम पढ़े ताकि हम समझे कि प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कह रहे हैं। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना 6:27 में लिखा है, नाशवान, हालेलुया, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है कि उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उस अनंत काल के भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। ये दुनिया की बातें, चाहे वस्तु हो, चाहे पैसा हो, चाहे खाना हो, पीना हो या पहनना हो, ये टेम्पररी बातें हैं, क्षणिक बातें हैं। ये अनंत काल तक की नहीं टिकेगी। कितना भी महंगा कपड़ा वो फटेगा ही, कितनी भी अच्छी वस्तु है वो नाश होगी ही होगी, कितना भी अच्छा खाना हो बासा होगा ही होगा। अर्थात यहां लिखता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये नाशवान वस्तुएं है, इस नाशवान वस्तुओं के परिश्रम ना करो, परंतु अनंत काल तक जो भोजन टिकेगा उस भोजन के लिए परिश्रम करो। और सारी दुनिया, अर्थात विशेष करके यहाँ लिखा है, अन्य जातीय लोग इन्हीं बातों के खोज में रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं इन्हीं बातों को प्राप्त करने के लिए, जो उनका उद्धार नहीं कर सकती, जो उनको चंगाई नहीं दे सकती, जो उनको जीवन की सच्ची शांति नहीं दे सकती, आनंद नहीं दे सकती। ऐसे ही बातों के खोज में रहते हैं जिन्हें अन्य जाति कहा है, अविश्वासी कहा है। अब देखिए आगे में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। हालेलुया, हमें स्वर्गीय पिता है, हमें जीवित पिता है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे आवश्यकता को समझता है, वो हमारे साथ रहता है, हमारे कष्टों में हमारे साथ रहता है, हमको वो छुड़ाता है। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें इन सारी बातों की आवश्यकता है। हमें खाने की जरूरत है, हमें पीने की जरूरत है, हमें अच्छे वस्त्र पहनने की जरूरत है, हमें घर की जरूरत है, हमें एजुकेशन की जरूरत है,
हमें समाज में जीने के लिए पैसों की जरूरत है। सब कुछ हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि इन सारी वस्तुओं की हमें जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु जानता है, मेरा पिता सब जानता है। और ऐसा आप ना सोचे कि आपके कमी घटी में कई बार आपने बोला होगा, क्या है पिता, हे परमेश्वर, क्या तू जानता नहीं क्या मैं कष्टों से गुजर रहा हूं? पिता तू कब तक, प्रभु तू मेरी सहायता नहीं करेगा? क्या तुझे दिखता नहीं क्या प्रभु? कई बार हमने हमारे जीवन में, जीवन के द्वारा तकरार की होगी। परंतु प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी सारी जरूरत को प्रभु यीशु जानता है। स्वर्गीय पिता आपको और आपके जरूरतों को, आपके भविष्य को, आपके दिनों को, आपके सारे बातों को वो जानता है। एक भी बात उसे छिपी हुई नहीं है। कल क्या होगा वो भी वो जानता है। और इसीलिए वचन में लिखा है कि तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 37वां अध्याय और 18वीं आयत में कहता है, और वहां इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर अकाल के दिनों में भी, हालेलुया, हाँ, चाहे संकट क्यों ना हो, चाहे मरी क्यों ना हो, चारों तरफ महामारी फैली हुई है, लॉकडाउन हुआ है, 1 महीना हो गया है, लोग चिंता कर रहे हैं हम क्या खाएंगे। हर जगह भीड़ ही भीड़ है, किराने की दुकान में भीड़ है, सब्जी भाजी की दुकान में भीड़ है, कंट्रोल में भीड़ है। लोग अनाज को प्राप्त करने के लिए भागे दौड़े जा रहे हैं। उनको लगता है कि हमको नहीं मिलेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। डर, भूखे मरने का डर, भूखमरी फैलने का डर, हम क्या खाएंगे। संकट, अकाल है, अकाल की स्थिति आ गई है। जिनके पास भोजन नहीं है उनके लिए अकाल की स्थिति आ गई है। और परमेश्वर का वायदा इस प्रकार से करता है, प्रभु अपना वचन में हमसे ये कहता है, यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है। हालेलुया, हालेलुया, आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। अब 19वीं आयत देखिएगा, की सुधि रखता है, विपत्ति के समय। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, विपत्ति के दिनों में आपकी आशा न टूटेगी। हालेलुया, और न वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अकाल के दिनों में भी वे तृप्त रहेंगे। वे कभी भूखे नहीं रहेंगे, वे कभी नाश नहीं होंगे, वे कभी लज्जित नहीं होंगे, उनकी आशा नहीं टूटेगी, क्योंकि उन्होंने यहोवा को अपना धाम मान लिया है, यहोवा को अपनी शरण स्थान मान लिया है, यहोवा को ही अपना जीवन मान लिया है। और जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के मार्ग में खराई से चलते हैं, यहोवा के खरे लोगों की आयु की वो सुधि लेता है, उसका वचन कहता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, चाहे कोरोना हो या कुछ भी हो, हमें अपने प्रभु में विश्वास करने की जरूरत है। आपका प्रभु आपसे कहता है, चिंता मत करो। चिंता करके यह ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। वचन कहता है कि वह हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, भली और अच्छी चीजें वो देना चाहता है। जब बुरा पिता, इस दुनिया का बुरा से बुरा पिता अपने बेटों पर बेटियों को अच्छा देना चाहता है, तो स्वर्गीय पिता जो सारे सृष्टि का सृजनहार है, जो प्रेमी प्रभु है, क्या वो अपने लोगों को उत्तम बातें नहीं देगा क्या? चाहे अकाल की ना हो, अकाल के दिनों में भी परमेश्वर अपने भक्तों की सुधि लेता है, उनकी आयु की सुधि लेता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा, उनका भाग उनसे कोई ले ना पाएगा। सोचिए थोड़ा, चारों तरफ अकाल, चारों तरफ भूखमरी, पानी नहीं, रोटी नहीं, कैसी स्थिति होगी? कैसा भयंकर वो समा होगा, चारों तरफ सूखा ही सूखा, कोई आशा नहीं दिख रही है। और ऐसी स्थिति में परमेश्वर अपने भक्त का
चिंता करता है, अपने भक्तों की सुधि लेता है। मुझे याद आ रहा है, मैं उस बात पर जा रहा हूं भविष्यवक्ता एलिया के विषय में। एलिया के दिनों में तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहब से कहा, देखिए क्या हुआ। आहब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेंगे और न ओस पड़ेगी। पहला राजा उसका 17वां अध्याय में पढ़ रहा हूं आपके लिए। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से एक था, उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। प्रभु का दास, प्रभु की सेवा करने वाला, नित्य परमेश्वर का भय धरने वाला एलिया, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और वो आहाब राजा से कहता है, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेंगे और न ओस पड़ेगी। परमेश्वर अपने दासों की सुधि लेता है, अपने दासों का सम्मान करता है, उनके मुख से निकलने वाले वचनों को वो पूरा करता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि उसके भक्तों की मृत्यु भी परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। जब मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है उसके भक्तों की, उसके भक्तों का जीवन कितना बहुमूल्य होगा। हालेलुया। जब वो जीवित है, परमेश्वर उत्तम और उम्दी बातों से उन्हें तृप्त करता है। यूं ही नहीं कहता दाऊद राजा, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह अर्थात परमेश्वर मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदायी जल के समीप ले चलता है, मेरे जी में जी ले आता है। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है और वो परमेश्वर आपसे कहता है इन वचनों के द्वारा। देखिए, परमेश्वर के वायदे सच्चे हैं। हमारा परमेश्वर हमारा पालनहारा परमेश्वर है, हमारी सारी जरूरत को पूरा करता है। आपका पिता परमेश्वर यहोवा सब जानता है। He knows everything. What do you want? आपको किस बात की जरूरत है, आपका पिता जानता है मेरे प्रिय। लेकिन फिर भी कई बार हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, हम मनुष्य पे चित्त लगाते हैं। यहां पर देखिए, एलिया को परमेश्वर ने क्या कहा। दूसरी आयत में वो कहता है, पहले राजा उसका 17वां अध्याय दूसरी आयत से यदि हम आगे पढ़ते हैं, वहां लिखा है दूसरी आयत में, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। और करित नामक नाले के पास जा और वहां छिप जा, क्योंकि वह नाला यर्दन के पूर्व में है, वहां जाके छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया करना। एलिया से परमेश्वर कहता है, उसी नाले का पानी तू पिया करना। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। परमेश्वर कहता है कि मैंने कौवों को आज्ञा दी है तेरे निमित्त कि कौवे आके तुझे खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वो यर्दन के पूर्व में करित नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। हालेलुया। प्रियो जानो, उस परिस्थिति को पहचानो। चारों तरफ अकाल है, कोई रोटी नहीं है, कहीं पानी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास की सुधि ली। परमेश्वर यहोवा कहता है कि करित नामक जो नाला है वहां जाके तू छिप जा और उसी नाले का तू पानी पिया करना। और मैंने कौवों को तेरे निमित्त आज्ञा दी है कि वो तुझे भोजन खिलाए। और यहां लिखा है, सुबह और शाम को कौवे अपने मुंह में, अपने चोंच में रोटी और मांस के टुकड़े ले आते थे नित्य। और उस मांस को और उस रोटी को खाकर एलिया तृप्त हुआ करता था। थोड़ा सोचिए, पहले दिन एलिया ने प्रार्थना की, प्रभु मैं भूखा हूं, मेरी जरूरत को पूरा कर। परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दी, कौवे आए, भोजन लाए, रोटी लाई और एलिया खाकर तृप्त हो गया। और फिर परमेश्वर को उसने धन्यवाद दिया, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे निमित्त कौवों को आज्ञा दी और उन्होंने मेरे लिए भोजन लाया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। दूसरे दिन फिर कौवे आए,
कौवों ने फिर भोजन लाया, दूसरे दिन फिर भोजन लाया। फिर एलिय्याह ने कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कौवों के लिए, क्योंकि तूने मेरे मार्ग पर कौवे रखे हैं मेरी चिंता लेने के लिए। फिर तीसरा दिन आया, तीसरे दिन फिर एलिय्याह ने धन्यवाद दिया होगा। हम कल्पना कर रहे हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरी सुधि ली है इन कौवों के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एलिय्याह का चित्त कौवों पर नहीं था। हाँ, वो धन्यवाद जरूर कर रहा था परमेश्वर का उन कौवों के लिए, उस भोजन के लिए, परंतु एलिय्याह का चित्त तो परमेश्वर यहोवा पर था और परमेश्वर उसकी सुधि ले रहा था। अब आपको और मुझको एलिय्याह की जगह पर रखिए। एलिय्याह का विश्वास बड़ा था। कई बार हमारा विश्वास एलिय्याह के समान नहीं होता। भले ही हम बोलते हैं प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है, मैं तेरे ओर देख रहा हूं, परंतु कई बार हम परमेश्वर की ओर न देखते हुए, परमेश्वर के वायदे को जानकर इसके ओर हम नहीं देखते, हम परिस्थिति को देखते हैं। एलिय्याह ने परमेश्वर पर चित्त लगाया और परमेश्वर ने उसकी सारी जरूरत को पूरा किया। अब अपने आप को हम रखें और हम कहें कि प्रभु मेरी सुधि ले, और परमेश्वर ने हमारी सुधि ली। परमेश्वर ने हमारी जरूरत को पूरा किया। पहले दिन हमने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे रोटी खिलाई, मुझे तृप्त किया। दूसरे दिन फिर कौवों ने आपके लिए रोटी लाई, उत्तम भोजन लाया। फिर आपने कहा प्रभु कौवों के लिए धन्यवाद हो, कौवों के लिए धन्यवाद हो कि तूने मेरे मार्ग में कौवों को रखा है। फिर तीसरा दिन आया, तीसरे दिन फिर हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया, प्रभु रोटी के लिए धन्यवाद, कौवों के लिए धन्यवाद, प्रभु तू मेरी सुधि लेता है, धन्यवाद, मेरी दृष्टि प्रभु तेरे पे तुझ पर है। हमने इस प्रकार से प्रार्थना की। अब देखिए चौथे दिन क्या हुआ। चौथे दिन कौवे आए नहीं उस समय पे, जिस समय में हमको भोजन, मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि कौवों ने भोजन में आने में देरी कर दी, परंतु अपने आप को रखो और अपने आप को रखकर ऐसा विचार करो कि उस दिन कौवे आए ही नहीं या आने में देरी हो गई, तो हम कौवों को ताकने लगे, अरे कौवा अभी तक नहीं आया, अरे कौवे ने अब तक भोजन नहीं लाया। हमारी दृष्टि अब कहां पर है? कौवों पे है, परमेश्वर पे नहीं है। हम बोलते हैं कि हाँ मुझे यकीन है परमेश्वर पर, परंतु हम परमेश्वर को न देखते हुए हम इंसान के और अपनी दृष्टि लगाते हैं। जो हमारी पूर्ति कर रहा है, जो मरता मनुष्य है, जो हमारी सहायता कर रहा है, उस मनुष्य के और हम दृष्टि लगाते हैं। हाँ यह आएगा मुझे भोजन देगा, यह आएगा मेरी आवश्यकता पूरा करेगा, यह आएगा और मुझे इस संकट से बाहर निकालेगा। हम कई बार चूक जाते हैं। एलिय्याह नहीं चुका। एलिय्याह को नित्य भोजन आता गया, कौवे सही समय पे उसको भोजन लाते थे, खा के तृप्त होता था, वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था, क्योंकि एलिय्याह की दृष्टि परमेश्वर पर थी। परंतु कई बार आप और मैं चुक जाते हैं अपने जीवन में। हम परमेश्वर पर दृष्टि लगाने के बजाय कौवों पे दृष्टि लगाते हैं। अब ये कौवे कौन है? हमारे मार्ग में ऐसे लोगों को परमेश्वर ने डाला है, चाहे वह विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, वो आके हमारी सहायता करते हैं। उनके द्वारा हमें जीवन आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती है, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमारे मार्ग में उनको रखा है कि वो आए और हमारी सहायता करे, हमारी जरूरत को पूरा करे, हमें तृप्त करे, इसलिए परमेश्वर ने उनको रखा है। सावधान होइएगा, हमें सावधान होने की जरूरत है। हमें कौवों पर या इंसान पर दृष्टि लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी दृष्टि तो हमेशा परमेश्वर पर होनी चाहिए, क्योंकि वो है यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें उत्तम उत्तम बातों से तृप्त करता है। जवान सिंह को घटी होती है प्रियो, परंतु जो परमेश्वर के डरवैये है उनको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, स्वयं परमेश्वर पिता ने कहा कि अकाल के दिनों में भी मैं अपने लोगों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता हूँ। हालेलुया। और इसलिए मनुष्य पे दृष्टि न लगा। कई बार हमसे चूक हो जाती है। परमेश्वर के वायदों को जानते हुए भी हम मनुष्य की ओर देखते हैं, यह आएगा मेरी सहायता करेगा। हाँ परमेश्वर को भेजेगा, उस आपकी सहायता करेगा, जरूर करेगा, परंतु हमारी दृष्टि उस मनुष्य पे ना रहे, हमारी दृष्टि हमारे प्रभु पे रहे। कई बार हम एक ही तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौवों के द्वारा उसको रोटी खिलाई, फिर विधवा के द्वारा रोटी खिलाई, आगे में चलकर स्वर्गदूतों के द्वारा रोटी खिलाई एलिय्याह को,
परमेश्वर के तरीके हैं अलग अलग रीति से, वो हमारी सहायता करता है। हमारे मार्ग में ऐसे अलग अलग लोगों को, अलग अलग परिस्थितियों को लेकर आता है और उनके द्वारा हमारी सहायता करता है। अकाल के दिनों में भी परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, क्योंकि हमारे पिता सब जानता है, सब जानता है। जब वहां का पानी सूखने लगा, उस करित नाम के नाले का पानी सूखने लगा, तो परमेश्वर ने कहा कि हे एलिया, अब तू यहां से कुछ कर ले, अब यहां से तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिदोन में सारपत नाम के नगर में जो विधवा रहती है, उसको मैंने आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाए। 8वें वचन में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। उस विधवा को मैंने आज्ञा दी है कि जाकर वो तुझे खिलाए। और क्या हुआ? एलिया चल दिया। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी लिया। वहां पहुंच गया। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था एलिया। एलिया ने परमेश्वर की बात मानी। पहले जब हम परमेश्वर की बात मानते हैं ना, हमारे जीवन में हम आशीषों को पूरा होते हुए देखते हैं, हमारे जरूरतों को पूरा होते हुए देखते हैं। परमेश्वर कैसा अद्भुत रीति से हमारी सुधि लेता है, इसका अनुभव हम लेते हैं। वहां पहुंचकर उसने क्या देखा? जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही देखा। उस विधवा को देखा और जब देखा तो कहा, हे बहन, मेरे लिए थोड़ा पानी ले आना। अब वो पानी लेने जा रही थी, उतने में कहता है, आगे में कहता है, देखिए वहां पर लिखा है कि जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आना, एक रोटी टुकड़ा मेरे पास लेती आना। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम खाए, फिर मर जाए। उतना ही मेरे पास में भोजन है, उतना ही आटा है, उतना ही तेल है, उसके सिवा कुछ नहीं है। एलिया क्या कहता है आगे में? देखिए, आगे में कहता है, उसने उससे कहा, तेरे वहां लिखा है कि वो कहता है, एलिया ने कहा, और वो कहता है, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा उन अभिवचनों को कहा। उस स्त्री ने, उस विधवा ने एलिया के बात पर यकीन किया और वैसा ही किया। कई बार हम यकीन तो करते हैं परंतु क्रिया नहीं करते। परमेश्वर कहता है कि चिंता मत कर, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, क्योंकि मुझे तेरी सुधि है। इन चिड़ियों से बढ़कर तू है मेरे लिए, मैं तुझे उत्तम पदार्थ से तृप्त करूंगा। हम वचन तो पढ़ते हैं परंतु हम उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते, उस क्रिया को नहीं करते, विश्वास की क्रिया को नहीं करते, और इसलिए हम अपने जीवन में आशीष को नहीं पाते, उस बातों को पूरा हुआ नहीं देते। इस स्त्री ने एलिया से कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ, मेरे पास थोड़ा सा तेल है कुप्पी में और डिब्बे में मुट्ठी भर आटा ही है, वो खाएंगे फिर हम मर जाएंगे। एलिया कहता है, तुझे जो करना है वो कर, परंतु जाकर पहले मेरे लिए तू रोटी बना कर लेके आ, और उसके बाद अपने बेटे के लिए, अपने लिए बनाना, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने इस प्रकार से कहा है, जब तक मेह न बरसेंगे तब तक तेरे डिब्बे का आटा और तेरे कुप्पी का तेल समाप्त नहीं होगा। उस बात पर उस विधवा ने विश्वास किया और विश्वास करके एलिया के लिए रोटी बना के लाई। और जब लाई, क्या देखती? अद्भुत चमत्कार। उसने आज्ञा को माना, यकीन किया उस बात पर, और यकीन करके, विश्वास करके वैसा ही उसने किया। अद्भुत काम हुआ।
उसके कुप्पी का तेल समाप्त नहीं हुआ, उसके डिब्बे का आटा समाप्त नहीं हुआ। उसका घराना एलिया और विधवा का घराना खाकर तृप्त हुए। इन सारे वर्षों में जब तक महीना बरसे तब तक के उनका पालन पोषण होता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तेरे लिए मैंने उस विधवा को आज्ञा दी है कि वह तुझे खिलाया करेगी। मैंने आज्ञा दी है कि वो तेरी सुधि लेगी। प्यारे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपकी सुधि लेता है। आपके लिए उसने अच्छी योजना बनाई है। क्यों हम अविश्वास जताएं? क्यों हम अपने मन में संदेह को उत्पन्न करें और अपने आशीष को क्यों खो बैठे? परमेश्वर जानता है कि आपको भली वस्तु देना वो जानता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। और वो कहता है कि चिंता मत करो। चिंता करके यूं ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या हम पिएंगे। परमेश्वर आपको भली और उम्दी बातें देना जानता है, क्योंकि वो आपका सच्चा परमेश्वर यहोवा है, सुधि लेने वाला परमेश्वर है। कभी कमी घटी नहीं होने देगा। जिस प्रकार एलिया के जीवन को हम देखते हैं, वचन कहता है शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य को अपना आधार बनाता है। शापित है व्यक्ति जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। मेरे प्रियो, हम मनुष्य पे भरोसा ना रखें। हो सकता है कौवे के तौर पे आपके जीवन में ऐसे मनुष्य को प्रभु ने दिया है कि जिनके द्वारा आपकी सहायता आती है। समय असमय वो आपकी सहायता करते हैं। उन मनुष्य पे चित्त ना लगाए, परमेश्वर को रिस ना दिलाए, परमेश्वर को क्रोध ना दिलाए। क्योंकि जब हम मनुष्य पे चित्त लगाते हैं, मनुष्य पर हम अपना भरोसा रखते हैं, हम परमेश्वर की दृष्टि में शापित ठहरते हैं। परंतु धन्य है वे, यिर्मयाह 17वां अध्याय और 7वां वचन कहता है, धन्य है वे जो यहोवा के नाम पे भरोसा रखते हैं। हालेलुया। धन्य है वे जो यहोवा के नाम पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि वे उस वृक्ष के समान है जो अपने समय पर अपना फल देता है। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हालेलुया। धन्य है वे व्यक्ति जो यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रखता है और परमेश्वर को ही उसने अपना आधार माना है। कितना अच्छा वचन खुदा का आपके लिए है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैलती है। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखता है, वो इस वचन के अनुसार उसका जीवन होगा, उस वृक्ष के समान होगा, उसके फल फलते रहेंगे, चिंता कोई नहीं होगी। धूपकाल में भी, सूखे वर्ष में भी उसको कोई चिंता न होगी और वह अपना फल फलता रहेगा। उसका जीवन आशीषित होगा जो यहोवा के नाम पे भरोसा रखते हैं। उन कौवे पे भरोसा मत रखिएगा। कई बार हम परमेश्वर पे भरोसा करने के बजाय जो हमारे लिए रोटी लेकर आते हैं, जो हमारी सहायता करते हैं, विपत्ति में हमारे लिए छुड़ाने का कारण बनते, उन व्यक्तियों पे कई बार हम भरोसा रखते हैं, हमारा चित्त उस पे रखते हैं। एलिया ने तीसरे दिन कहा होता कि प्रभु अभी तक के कौवे नहीं आए, और वो कौवे की तरफ ताकते रहता तो अपने आशीष को खो बैठता। हमें हमारा चित्त हमारे प्रभु की ओर लगाना है। हमारा चित्त केवल परमेश्वर की तरफ होना है, क्योंकि वो हमारे समय जानता है, वो हमारे जीवन की हर एक बातों को जानता है, हमारी जरूरतों को जानता है और वो हमारी जरूरत को पूरा करेगा। उस गीत को हम गाते, कितना अच्छा है प्रभु, कितना धन्य है प्रभु, मेरे जीवन का साथी यीशु कितना भला है, मेरी जरूरतों को पूरा करता है, कोई घटी नहीं मुझको। सचमुच यीशु के शब्द है आपके लिए, यीशु का वचन है। चिंता ना करें। इस अकाल के दिनों में, इस मरी के दिनों में, इस लॉकडाउन के दिनों में आप चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। एलिया को याद करो, एलिया के परमेश्वर को याद करो, कैसे उसने एलिया की सुधि ली, कैसे वो उस विधवा की सुधि ली। हालेलुया। परमेश्वर आपका चरवा है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यकीन कीजिए, यकीन कीजिए कि कभी घटी नहीं होगी। अकाल के दिनों में भी वो उत्तम बातों से आपको तृप्त करेगा। आइए अपने परमेश्वर पर चित्त लगाए। एलिया के परमेश्वर को धन्य कहे, किसी मनुष्य पर भरोसा ना करें।
और मनुष्य तो परमेश्वर के सेवक है, परंतु हमारा चित्त तो अपने प्रभु पे रही है। प्रभु पर चित्त लगाए, उसकी आराधना करते रहे, उसका धन्यवाद करते रहे, क्योंकि वो यहोवा ही है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो प्रयोजन करेगा, वो प्रयोजन करेगा। धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा के नाम पे भरोसा रखता है। आइए उसका धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो। यीशु मेरा है जीवन साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो। यीशु मेरा है जीवन साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझे। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। वचन कहता है, साथ चलूंगा मैं, जय पाऊंगा। जब हम उसके साथ चलेंगे, प्रभु के वचनों पर यकीन करेंगे और वचन के अनुसार हम विश्वास से कदम बढ़ाएंगे, अपने प्रभु के साथ साथ चलेंगे, हम जरूर जय पाएंगे। चाहे अकाल क्यों ना हो, चाहे मरी क्यों ना हो, चाहे तलवार क्यों ना हो, चाहे भूकंप क्यों ना हो, परेशानी और संकट क्यों ना हो, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे बना है। और जो उस पर यकीन करता है, जो उस पर भरोसा रखता है, जो उसका डर अपने हृदय में समाये रखता है, अर्थात आदर पूर्वक भय के साथ परमेश्वर की वो आराधना करता है, परमेश्वर कहता है, मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। अकाल के दिनों में भी मैं तुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। अरे वो उसका वायदा सच्चा है, सचमुच सच्चा है, उसका वायदा सच्चा है। अकाल के दिनों में भी परमेश्वर ने हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त किया है। वो सच्चा है, वो कभी धोखा नहीं देगा। वो आपका प्रभु है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है, जिंदगी की हर एक खुशी देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद दें। ये जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस सुबह के समय तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की। तू सच्चा पिता है और तू जानता है कि हमें किस बात की जरूरत है। जब प्रभु तू जानता है, हमें किसी बात का भय नहीं है, क्योंकि तू उत्तम बात देना चाहता है अपने लोगों को, अपने बच्चों को उत्तम बातों से तृप्त करता है। चाहे अकाल क्यों ना हो प्रभु, तो अपने बच्चों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। तू एलिया का परमेश्वर है, तो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। तू दगा नहीं देगा। हाँ प्रभु, तू सच्चा है। जो तुझ पर यकीन करते हैं, जो तेरे राह पर चलते हैं, जो तुझे प्रसन्न करते हैं, जो तेरा भय रखते हैं, तो उन्हें अकाल के दिनों में भी उत्तम और उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जवान सिंहों को घटी होती है और उनको लाले गिर जाते हैं, वो भूखे रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के भय रखने वालों को, परमेश्वर के डरवैया को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये तेरा वचन है प्रभु, और वो सत्य है। आसमान और धरती टल जाएगी, परंतु तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हम यकीन करते तेरे वचन पर, हम अपना चित्त तेरे ओर लगाते। हमारी सहायता कर प्रभु, कि किसी मनुष्य की ओर हम अपना चित्त न लगाए, हम परिस्थिति की ओर अपना चित्त न लगाए, और लोग क्या कहते उस पर हम चित्त न लगाए। प्रभु, हम तुझ पर अपना चित्त लगाए, हम तुझ पर ही अपनी दृष्टि लगाए। प्रभु, हमारी सहायता कर,
क्योंकि वचन में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने अपने बेटे और बेटी कहलाने का अधिकार दिया। हाँ प्रभु, हम तेरे बेटे और बेटी होने के नाते हम तेरे ओर देखते हैं। वचन में लिखा है कि प्रभु जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया प्रभु, जिन्होंने तेरे ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होगा। और जो यहोवा के नाम पे भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। जिन्होंने तेरे ओर देखा वो प्रकाशमान हो गए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज अपने वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया है, हमसे बात की है प्रभु कि तू सच्चा चलवा है। तू प्रभु हमारी जरूरत को पूरा करता है। प्रभु हम तुझ पे भरोसा करें, केवल तुझे ही अपने जीवन का आधार हम बनाए प्रभु। प्रभु तूने हमें सिखाया क्योंकि यदि हम तेरे पनाह में आते हैं तो तू विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु जी। हमारा पालन पोषण करने के लिए, हमें उत्तम बातों से तृप्त करने के लिए, हमारा रक्षण करने के लिए तू सामर्थ्य परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु। आज अपनी कलीसिया को, अपने भक्तों को, अपने लोगों को प्रभु याद कर उनकी सुधि ले प्रभु जी। यदि कोई कष्ट में है, यदि कोई प्रभु जी भूखा है, यदि कोई प्यासा है प्रभु जी, यदि कोई जरूरतमंद है प्रभु जी, प्रभु उनके साथ तू हो दे, उन पर अपनी करुणा कर, अपने दूतों को भेज ताकि वो जाए और तेरे दास और तेरे दासियों की रक्षा करे, उनके सुधि ले, उत्तम बातों से उन्हें तृप्त करे प्रभु जी। कोई भी तेरा व्यक्ति भूखा न रहने पाए प्रभु जी। कोई भी प्रभु जी तेरा भक्तगण प्रभु जी मरी का शिकार न होने पाए प्रभु जी। अपने हाथों में ले प्रभु जी और उन्हें आशीष से भर दे प्रभु। धन्यवाद, ताकि वो जान पाए कि तू ही जीवित परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद हो तेरे वचन के लिए। हम अपने आप का समर्पण करते हैं, हमारा विश्वास बढ़ा, तुझ पे यकीन करने के लिए, तेरे मार्ग पर चलने के लिए, तुझे प्रसन्न करने के लिए हमारी सहायता कर। ये हमारे स्वर्गीय पिता, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु, प्रभु हम तुझे चाहते हैं, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं, तेरी दया को चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद फिर से एक बार खुदावन हम अपना समर्पण करते हैं और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। धन्य यीशु नाम, प्यारा यीशु नाम, धन्य नाम, धन्य नाम। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद तेरी चंगाई के लिए, धन्यवाद तेरे आशीषों के लिए। हालेलुया थैंक यू जीसस। मसीह यीशु हमारा प्रभु। हालेलुया धन्यवाद। प्यारे पिता, ये सारी विनतियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते इसलिए सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आइए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को दोहराएं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए। जैसी स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला और राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदैव, जब तक प्रभु यीशु मसीह अपने सेना के, अपने दूतों के साथ बादलों पर नहीं आता, तब तक आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन। सुवंद देवा